नमस्कार दोस्तों। मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि का पूरी संपूर्ण विवरण जुलाई महीने में इनकी राशियां क्या कहती है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इनका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और साथ ही साथ हम जानेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करने से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए अगले महीने जुलाई महीने का पूरा संपूर्ण विवरण। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए 2025 का महीना सामान्य तौर पर औसत से ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, परिणाम दे सकता है। पिछले महीने से आपको ज़्यादा लाभ इस महीने मिल सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर महीने के पहले कक्ष में अनुकूल तो वहीं दूसरे कक्ष में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए महीने मंगल के द्वारा औसत से कमज़ोर परिणाम दिए जा सकते हैं। जुलाई 2025 में राशिफल के तहत बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह की ताकत में कुछ कमी आ सकती है। बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव में राहु के नक्षत्र में रहेगा, अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र तीसरे भाव में रहकर औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, अर्थात इस महीने शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शुक्र का गोचर दशम भाव में मीन राशि में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में नहीं है, लेकिन 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो कुछ एक मामलों में अड़चन आपको दे सकता है, उसके बाद आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा, जो सामान्यतः तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। केतु के गोचर पंचम भाव में सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा। केतु 19 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र तथा बाद में शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर केतु की स्थिति को अनुकूल नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक मामलों में केतु से आप अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। इस तरह से हम सभी ग्रहों के गोचर को मिलाकर देखें तो परिणाम औसत से बेहतर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यद्यपि आप देखें तो शनि, केतु और मंगल ग्रह से कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि ज़्यादातर मामलों में यह ग्रह कुछ नया कुछ अड़चन देने का काम कर सकता है। फिर भी कुल मिलाकर हर इस महीने के औसत या इससे बेहतर परिणाम देने वाला एक हो सकता है। तुलना करें कि यह महीना आपके पिछले महीने से अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो जुलाई माह में राशिफल 2025 यह बताता है कि आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर शनि की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन जन्म स्थान से दूसरे जाकर काम करने वाले लोगों को या विदेश इत्यादि से संबंधित काम करने वाले लोगों को कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। ऐसे नौकरी पेशा लोग जो लंबी दूरी तय करके अपने कार्यकाल जाते हैं, उन्हें भी अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जिनका काम फील्ड वर्क का है, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वैसे सामान्य स्तर पर शनि से किसी बड़े सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कड़ी मेहनत लेने के बाद ही शनि संतोषप्रद परिणाम दे सकते हैं। हालांकि ऐसे काम जिनमें लगातार रुकावटें बनी हुई थी, 13 जुलाई के बाद उनके रास्ते खुल सकते हैं। आपके प्रतिस्पर्धा की ताकत कम होने का फ़ायदा आपको मिल सकता है। हालांकि कामों का फल प्रतिकूल भले ही तुरंत न मिले, लेकिन कुछ नए सौदे आपको नए काम करने के मौके मिल सकते हैं।
वहीं आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो जुलाई राशिफल जो है आपके जीवन की बताता है कि यह महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन क्योंकि शनि ग्रह इसी अवस्था में अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, अतः केवल द्वादश भाव की स्थिति के आधार पर कुछ सब तय करना उचित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि शनि ग्रह इस महीने आप पे अपने नक्षत्र और केतु के उप नक्षत्र में रहेंगे। यहाँ से औसत से थोड़े से आप कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत आपको नज़र आएंगे, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे और फलस्वरूप आपके खर्च कम होने लगेंगे और आर्थिक आपकी स्थिति आमदनी थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस होगा। वहीं अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो जुलाई महीने में आपका जो स्वास्थ्य है उसके दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत से कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी मंगल इस महीने 28 जुलाई तक केतु के साथ रहेंगे। मंगल पर न केवल केतु का बल्कि राहु का प्रभाव भी रहेगा। इस कारण स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। गर्मी का प्रकोप से बचने की आवश्यकता रहेगी। खान पान पर आप संतुलन रखें और अपनी आवश्यकताओं की ऐसे चीज़ों को खाने से बचना चाहिए जो कि आपके शरीर पर जो क्षति पहुंचाता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको बीपी है या कोई ऐसी डिजीज़ है जिससे कि आपको हमेशा परेशानी बना रहता है तो आप खान पान पर ध्यान ज़रूर दें। अगर हम प्रेम और वैवाहिक की बात करें तो जुलाई महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने में पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से से अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों को अनुकूलता देने का काम करेंगे। भले ही मिलने के मौके न मिले, लेकिन फ़ोन या अन्य संचार के माध्यम से आपकी बातचीत होती रहेंगी। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युक्ति पंचम भाव में रहेगी। इसी कारण से ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें प्यार भरी हो, कुछ बातें नाराज़गी भी हो सकती है। लव लाइफ में आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है, आप मेंटेन करने की कोशिश करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका इशारा प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के द्वारा भी मिल रहा है और शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो अच्छी बात है कि आप जिससे भी प्रेम करते हैं आपका प्रेम का लगाव बना रहेगा और आप अपने उतार चढ़ाव प्रेम और जो समय है उनको स्थितियों को सुधार पाएंगे। अगर पारिवारिक दृष्टि देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए यह महीना सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत आएंगे। आप अपने परिवार में अगर रह रहे हैं तो आपके परिवार में आपके माता पिता भाई बहन जितने भी लोग हैं उनसे आपकी यह महीना बहुत ही अच्छी तरीके से बीतेगी और आपके घर मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, उपस्थिति दे पाएंगे और अपने आप को समझा पाएंगे। अगर हम बात करें लास्ट में उपाय की तो ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन ज़रूर कराएं। इससे आपका जो भी ग्रह है, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आप अपने यह महीना बहुत ही अच्छी तरीक़ा से निकाल पाएंगे। नियमित रूप से नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 3 काम करने से आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी। और अगर आप हमसे ज्योतिष में राशि फल आपकी चंद्र राशि के आधार पर अगर आप जन्म राशि और जन्म तिथि के आधार पर अपनी भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म तिथि के अनुसार अपनी जन्म तिथि पर कोई भी प्रतिस्पर्धी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।